अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करूँगा कि अल्लाह पाक इस रमज़ान आपकी हमारी हर परेशानी और हर जो है वो बरकत हमारे यहाँ नाज़िल फरमाए, आमीन। बाकी ये कि कराची में सर्दी जो है वो लौट आई है, कोट वगैरह और जैकेटें वगैरह दोबारा निकल आई हैं, तो शायद अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है रोज़ेदारों के लिए। ये कहूँगा कि अल्लाह पाक नेक हिदायत दे मुझे और सबको कि जो है क्या कहते हैं अच्छे से अच्छा रमजान गुजरे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऊपर सब्सक्राइब का बटन भी है, साथ लगा बेल आइकन है, उसको भी दबाएं। आज की वीडियो थोड़ी सी इमोशनल है और अगर किसी को नहीं देखनी है तो बेशक वो ना देखें, और अगर देखना अच्छा लगे तो आप देखें। आज की वीडियो मैंने बनाई है कुछ ऐसे मामलात पे कि मेरे अब्बू के इंतकाल को 14 साल हुए। 9 मार्च 2012 को मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था। वो दिन हमारे घर में कहर था। ऐसा कहर था कि हम अभी तक अगर उस वक्त को याद करते हैं तो हम भूल नहीं पाते। तो उस टाइम पे मोबाइल तो थे ही नहीं, छोटे मोबाइल थे और उसमें तो गिनती के 50 नंबर सेव होते थे और बामुश्किल 30 मैसेज आते थे, फिर हमें डिलीट करना पड़ता था भाई के मैसेजेस भर रहे हैं। वो बोलता था भाई कि आपका स्टोरेज फुल हो गया, आप डिलीट करें। तो उस ज़माने में वो टाइम नहीं था कि हम अपने मोबाइल में कुछ जो ना कीपैड पे कुछ लिखें या कुछ अपने नोट के ऊपर कुछ लिखें। तो मैं उस टाइम पे ना एक पेपर पे ना अपनी चीज़ें लिखा करता था। मुझे शौक था, आज ये हुआ था, आज ये हुआ था, आज ये हुआ था। बच्चा था, तो वो कुछ बातें थी, वो मैंने 2011 में ना हमारे स्कूल में जो है वो फंक्शन था एक, उसमें उन्होंने कहा था भाई कि आपका जो फेवरेट है आप उसके लिए कुछ भी लाइन्स बोल सकते हैं। तो मैंने वो अपने पास संभाल के रखा था। मैंने बोला मैं बोलूंगा ये सब। मोहम्मद स्कूल था मेरा और वो दिल्ली कॉलोनी के अंदर। अब तो वो स्कूल टूट भी है, लेकिन उस वक्त हम वहीं पर थे। तो कुछ लाइन्स थी तो लिखी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। सो आई होप कि कोई बोर हो तो वो जा सकता है, कोई मसला नहीं। पेपर देख लें, इसकी हालत देख लें, बहुत पुराना है ये पेपर। ये पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। इसमें है दी कि मेरे अब्बू सबसे अच्छे हैं। अब्बू मुझे रोज 5 रुपए देते हैं, लेकिन मैं रोज स्कूल जाते हुए 100 रुपए अब्बू की पॉकेट से निकाल लेता हूँ। ये सब उसी वक्त का लिखा हुआ है, ये सब उसी वक्त का है। अब्बू की मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं सिवाय एक ख्वाहिश के। अब वो एक ख्वाहिश कौन सी थी वो मैं बता नहीं सकता खुला, आगे जाके बताता हूँ। आज अब्बू ने मुझे डांटा के हो, मैंने तुम्हारी शादी जहाँ करनी है वहीं करूँगा। ये किस्सा ऐसा था कि जो है ना मैं पसंद करता था और अब्बू जो है ना कहते थे कि मैं तुम्हारी शादी ना इससे नहीं करूँगा। मैं किसी सूरत तुम्हारी शादी जो है ना वो खानदान में नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो बाहर ही कभी। ठीक है ना? अब हम भी बोलते थे ठीक है भाई, मसला नहीं है, ठीक है ना? फिर दोबारा यू टर्न मारते थे फिर उस तरफ। तो बस फिर वो आगे बढ़ के बताता हूँ। मैं जहाँ पे करना चाहता हूँ वही करूँगा। अब्बू शादी कहीं और करना चाहते थे और वहाँ पे अब्बू बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनका माइंड था करने का, लेकिन ये है कि उनको वक्त नहीं मिला तो इस वजह से वहाँ हो नहीं पाई। लेकिन अब्बू का दिमाग और दिल वही था। तो बस ये सीन है। बाकी मैंने लिखा कि भाई दुनिया के लिए मेरे अब्बू जो है वो एक नॉर्मल इंसान होंगे, लेकिन मेरे लिए हीरो है मेरे। ये मेरी लाइन उस वक्त की लिखी हुई है। ये इस तरह का सीन था, देखें कि मैं अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश ना मेरे अब्बू मेरी पूरी करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अब्बू ने मुझे ना कुछ मना कर दिया हो या अब्बू ने मुझे कहा हो कि नहीं मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा, सिवाय एक ख्वाहिश के, वो ये मैंने बता दी।
ठीक है ना। वो उनका पत्थर पे लगी था, वो कहते थे कि मैं मरने के बाद भी तेरी शादी नहीं होने दी। ठीक है ना। उनके आगे ये किस्सा मैं बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये किस्सा जो अब आ रहा है ना, ये 2003 का है, जब मैं अपने भाई के साथ था बाइक पे। और मेरी उम्र होगी तकरीबन कोई 6 या 7 साल। तो मैंने उसके ऊपर लिखा है कि आज मेरा एक्सीडेंट हो गया भाई के साथ, मेरे लेफ्ट हाथ की हड्डी टूट गई। अब्बू ने मेरे और भाई के भरपूर ख्याल रखा। ये बहुत बुरा टाइम था। इस टाइम पे ये जो मेरा हाथ है ना, ये यहाँ से ना मेरी पूरी हड्डी टूट गई थी। ठीक है ना। ये चीज निकल के ना बकायदा बाहर दिखती थी, ऐसे कि भाई हड्डी टूट गई है। तो जो है ना, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो है फिर अम्मी ने मेरे पे मेहनत की, मेरे अब्बू मेरे लिए हर चीज़ करते थे। निहारियाँ ला रहे हैं मेरे लिए, निहारी बहुत शौक से खाता था मैं। मेरे लिए मिठाइयाँ ला रहे हैं, चमचम बहुत शौक से खाता था। मतलब हर चीज़ पूरी होती थी। फिर उन दिनों जो है ना भाई का मेरे निकाह हुआ था। तो भाभी मेरी आती थी, वो उनसे बहुत हिला हुआ था। तो मैं कहता था नहीं आप रुक जाए यहाँ पे, अब मेरे पास रहेंगी। तो फिर मैं उनके पास चले जाया करता था। मतलब बड़ा वो टाइम मेरा बुरा था, लेकिन अम्मी ने मेरे उस टाइम पे बहुत मेहनत की मेरे पे, अब्बू ने मेरे बहुत मेहनत की। तो मैं जो है वो अपने हाथ को कवर कर पाया, वरना डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये हड्डी जुड़ गई तो जुड़ गई, वरना ये उल्टी हो गई है तो ये हाथ कटेगा। डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू। तो अम्मी ने मेहनत की काफ़ी। और आजकल की अम्मा है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो क्या मेहनत करेंगी बच्चों पर। हमारी माँ ने हमारे पे बहुत मेहनत की। हाँ। उस वक्त सर अलग टाइम था, उस वक्त मेरी अम्मी अम्मा से बनती नहीं थी। ठीक है ना। अम्मा से पढ़े रहते थे, क्योंकि अम्मा कहती थी ये करो ये करो ये करो, असूलों पे चलती थी। मैं कहता था नहीं, कोई असूल नहीं। फिर अब्बू ने कभी मुझे डांटा ही नहीं, कभी कुछ बोला ही नहीं इस चीज़। तो उसके बाद फिर जो है मैंने लिखा है, भाई अम्मी हर टाइम मुझे टोकती रहती हैं। जब मैं दोस्तों में से देर से घर आता हूँ, चुपके से अब्बू दरवाज़ा खोलते हैं। फिर उसके बाद अम्मी का फड्डा अब्बू से होता। ये होता ये था कि मैं वीकेंड पे ना, जो मतलब स्कूल के 5 दिन होते थे ना, उसके बाद वीकेंड पे मतलब जुम्मे की रात में ना अब्बू की बाइक लेके पीछे पीछे का एरिया था, वहाँ मेरे दोस्त थे सारे, असद सारंग वगैरह ये लोग थे। तो मैं इनके साथ बैठा करता था। तो रात में 2-3 बजे तक मैं घर आता था। तो जो है ना, अम्मी तो सो जाया करती थी, अभी भी सो जाती जल्दी। तो अब्बू जो है ना जाग रहे थे, अब्बू भी मेरा दरवाज़ा खोलते थे कि भाई मेरा बेटा आ रहा होगा। तो फिर अम्मी के फंडे होते थे अब्बू से ना कि भाई क्या चक्कर है ये। तो ये मैं आखिरी बात है, ये मैंने 2 नंबरी की थी कि आज मैं 8 क्लास में फेल हो गया। अब्बू को बता दिया है पास हो गया हूँ। अगर अब्बू को सच्चाई पता है कि मैं फेल हूँ एक पेपर में, मैंने आज अम्मी से झूठ कहने के लिए मार्कशीट पे वाइटो लगाकर अपने आप को पास लिख दिया। ये था 27 दिसंबर 2007। मैं फेल हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो का वहाँ जन्मदिन था या मेरा घर में जन्मदिन था। अम्मी ने जो मेरी कुट मारी थी, बहुत बुरा दिन था। और उस दिन मुझे मेरे भाई ने भी मारा था, ताकि मेरा भाई जो है ना, वो कभी मुझे उसने मारा नहीं है, 2-3 दफ़ा ज़िंदगी में मारा अब तक, लेकिन कभी उसने मुझे ना उस वक्त बहुत पड़ा था। तो सबका एक ही दिमाग था कि भाई तुम ना गेम सारी खराब कर दी, तुम पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं है, नहीं। खैर वो एक अलग सीन था। वो मैं मैथ के पेपर में फेल हुआ था। थोड़ा सा तैयारी वगैरह सही से मैंने नहीं की थी। वैसे रीज़न वही था, मैं दिमाग मेरा वहाँ था। उन दिनों वो गाना आया था गजनी फिल्म का, गुजारिश, वो दिमाग पे था। और बस उसके बाद फिर जो हुआ वो हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है अब्बू अम्मी से झगड़ा हुआ आसिफ भाई की शादी में। अच्छा, ये बड़ा ना सीन था कि हमारे आसिफ भाई, हमारे कज़न, उनकी शादी में ना हमारी डांस पार्टी थी घर में। तो मेरी ना ये बात अब्बू को नहीं पता थी। अम्मी ने चुप्पे से मेरी मंगनी कर दी थी। तो जब अब्बू को पता लगी ना उस दिन, आसिफ भाई की शादी वाले दिन, ठीक है ना, तो अब्बू हो गए आप बोल, अब्बू का फटा हुआ अम्मी से सही वाला। ठीक है ना। और हम निकल गए घर से, मैं और मेरा कज़न है समी। हम लोग घर से निकल गए, बाइकों पे घूम रहे हैं। हम तो बच्चे थे, हम तो इतने बड़े थोड़े थे। तो हम बाइकों पे निकले हुए भाई, घूम रहे फिर रहे। तो उस दिन हमारे साथ बड़ा हॉरर सीन भी हुआ था, वो किसी और दिन बताऊंगा। तो बल्कि मैंने एक वीडियो में जिक्र किया भी था, वो वीडियो मैं टैग कर दूंगा, वो हो सके तो देख लीजिएगा। तो
वो बड़ा बैड सीन था। उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउनफॉल टाइम आया कि आज हम मुल्तान जा रहे हैं, अब्बू की तबीयत ख़राब है, अब्बू को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। मुल्तान में अब्बू दिखाएंगे डॉक्टर के यहाँ। वहाँ पे मेरी खाला रहती हैं, तो उनके जो है वो शमीमा बाजी और जो है कैसर भाई, उन्होंने बहुत ख्याल किया था हमारे अब्बू का। तो उस टाइम पे हमारे जो हालात थे वो बहुत बहुत बुरे थे, तो इतने हमारे पास मामलात नहीं होते थे उस वक्त कि हम अपने अब्बू की चीज़ों को देख सकें। तो वहाँ गए, अपने अब्बू का इलाज करवाया। उसके बाद चीज़ें हुई और उसके बाद जो है फिर बस अब्बू सेट हो गए थे, पर डॉक्टर ने कहा था कि इनका दिल जो है ना वो 20% चल रहा है। तो तकरीबन 25-26 दिन ना अब्बू डॉक्टर क्या जो है वो जाते आते रहते थे मुल्तान में। हम अपनी खाला के घर में थे, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया और सबने ही दिया, कैसर भाई ने, मियाँ बाजी ने, सारे कज़नों ने, सबने दी। उसके बाद डॉक्टर ने बोला भाई आप जो है वो काफ़ी अच्छा बेहतर हो गए, सही हो गए माशाल्लाह, अब आप जाएँ और जाके घर पे आप करें रेस्ट। वो बस उसके बाद फिर हम मुल्तान से निकले, हम घर आए, घर पे आके हम सही थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अब्बू रात में नहीं जाते थे दोस्तों के पास में, तो अब्बू बड़े लेट हो गए थे। फिर एक दिन अब्बू अपने दोस्त के साथ है ना वो सुजुकी, उनके पास हायरूफ थी, अब्बू उसमें आ रहे थे घर ना, तो हमने पूछा भाई बाइक किधर है? तो अब्बू ने बताया नहीं सच्चाई। तो अब्बू के इंतकाल के बाद पता लगा कि अब्बू चकरा के गिर गए थे और अब्बू बेहोश हो गए थे, यानी कि अनकॉन्शियस हो गए थे, और उन्होंने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। वो दिन चलते रहे। हम भी अपने अब्बू को बोलते रहे कि यार आप अपना इलाज करा लें। हमारे अब्बू भी डॉक्टर पे नहीं जाते थे, नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अब्बू के इंतकाल से एक दिन पहले ना मैं उस टाइम मेडिकल स्टोर पे काम करता था, मुझे 50 रुपये मिलते थे रोज के। मैंने घर पे नीचे आके बाइक खड़ी की, ऊपर से ना आवाज आई, उसमें लिखा हुआ भी है कि आज मैं घर आया, नीचे बाइक खड़ी की तो अम्मी की रोते हुए आवाज आई, शाहरुख फौरन ऊपर आओ। ऊपर आया तो अम्मी ने कहा मुझे, मैंने कोई आवाज नहीं दी। 8 मार्च की रात थी, बहुत मजाक हंसी सब कुछ हुआ अब्बू के साथ। बस फिर अगले दिन सुबह हुआ ये था कि उन दिनों मेरे ना ये लेफ्ट साइड ना मेरी ना पेन कर रही थी। तो अब्बू को लगा शायद कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या हुआ। अब्बू ने मेरे टेस्ट वगैरह कराया सिविल से। सिविल हॉस्पिटल थोड़ा सा 15-20 मिनट का रास्ता था। सुबह में बाइक नीचे अब्बू की खड़ी हुई थी, अब्बू की बाइक में ना पेट्रोल नहीं था। तो मैंने ना बाइक घसीटते हुए मैं लेके गया पंप तक। वहां पे जाके पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डलवा के घर पे लेके नीचे खड़ी की। ऊपर आया, अब्बू को उठाया कि अब्बू आपने जाना है। मेरी रिपोर्ट लेने। अब्बू गए घर से, दुकान पे आए थे अब्बू मेरे पास। पूछने आए थे, वो दुकान पे बंदा काम करता था इमरान नाम का। उसको मैंने बड़ा हटाया, मैंने कहा अब्बू मुझे कुछ बुला रहे, कुछ काम है उनको। फिर अब्बू ने किक मारी और अब्बू आगे चले गए। जुम्मे की नमाज पढ़ी, पढ़नी साथ ही पढ़ते थे अब्बू। घर आया, खाना खाया, पीछे से भाई आया ऑफिस से। फिर अब्बू को अकेले किसने भेजा था? बोला क्या हुआ? उसने कहा बस अब्बू की तबीयत सही नहीं। अम्मी अब्बू को खाना पका रही थी। स्लैब होता है ना, स्लैब वो जो लगता है घरों में,
अम्मी उस पे अनकॉन्शियस हो गई थी। भाई के दोस्त थे, हम गाड़ी में गए। उससे पहले हमने अपने अब्बू के नंबर पे कॉल की, किसी तीसरे बंदे ने उठाया। मैंने कहा भाई क्या हुआ अब्बू? मैंने बोला क्या हुआ? उसने कहा भाई ये तो दुनिया से रुखसत हुआ है। उसको 2 गालियाँ दी। मैंने कहा बकवास करते थे। भाई के साथ गए, सिविल सिविल में थे अब्बू। डॉक्टर ने कहा इनका हार्ट क्रैश हो गया। बहुत कोशिश की। वो दिन बहुत बुरा दिन था। अब तो बीत गया, 14 साल हो गए, लेकिन अब्बू की कमी महसूस ना हो किसी दिन, ये हो नहीं सकता। खास कर मुझे मेरी अम्मा कहती है कि तुम्हें बिगाड़ने में तुम्हारे बाप का हाथ है। बस इसके बाद फिर अब ऐसा दौर है कि बस कहते ना कि काले सर वाली घर में ना लो, घर बर्बाद कर देती हो। आज रमजान है, पहली बार मैं अपनी माँ से अलग हूँ रमजान में। जाऊंगा उनके पास, आऊंगा, लेकिन दुख है किसी और की गलतियां मुझे भुगतनी पड़ रही हैं। बस आप लोगों को बहुत टाइम लिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।